हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत विद मैथ्स पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.5, जिसका ये 5th चैप्टर है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंपल बेसिक कैलकुलेशन करनी है हमें। तो पहला क्वेश्चन है जैसे ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए में कुछ नंबर दिए गए हैं जिन्हें आपस में एक दूसरे से डिवाइड करना है। तो पहला नंबर जैसे आप देखिए 0.4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो पहला क्वेश्चन देखिए हम 0.4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 0.4 को हम एक भिन्न में बदल देंगे, 4/10 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम 2 का व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी कि 4/10 गुणा 1/2। 2 से यहाँ 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/10, यानी कि 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगेन वैसे ही करेंगे। 35, तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे भी 1 के बाद 2 शून्य हो जाएंगे। उधर भाग 5 है, यहाँ पे हम 5 का व्युत्क्रम लिखेंगे, 35/100 गुना के 1/5। उधर 5 को 7 से कैंसिल कर देंगे, 7×5 35 कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 7/100। अब इसे हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? दशमलव 1 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 0 के बाद दशमलव लगाएंगे और कितनी संख्या है यहाँ पे लिख देंगे 2, यानी कि 0.07। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 2.48 डिवाइडेड बाय 4। इसे भी हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। 248 डिवाइडेड बाय 100 भाग 4। 4 का यहाँ पे व्युत्क्रम निकालेंगे, गुणा 1/4। अब 248 को भाग कर देंगे 4 से, यानी कि 4 × 24, 4 दूनी 8, यानी कि 62/100। अब इसे हम दशमलव में लिखेंगे 0.62। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 654 एक दशमलव के बाद एक शून्य है, एक संख्या है 10 गुणा 6। यहाँ पे हम लिख देंगे 654/10 गुणा के 1/6। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 तो 6 × 6, ठीक है। अब उसके बाद 5 6 से छोटा है, तो यहाँ 0 लगाएंगे, 6 नाम 54, यानी कि 109 यानी कि 109/10। अब इसको लिख देंगे हम 10.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, अब हम 14.49 भाग में 7। तो सबसे पहले दशमलव को सोल्व करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, सो आ जाएगा भाग 7। इसको लिखेंगे हम 1449/100। 7 का व्युत्क्रम लिखेंगे, गुणा 1/7। अब 1449 को भाग कर देंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 4 7 से छोटा है, तो 0 लगाएंगे, 7 7 49, यानी कि 207/100। उत्तर आ जाएगा आपका 2.07। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्टूडेंट। 396 आ जाएगा आपका 100 भाग 4। अब 396/100 ऐसे ही लिखेंगे, 4 का यहाँ व्युत्क्रम ले आएंगे, 1/4 हो जाएगा। अब भाग करेंगे, 4 में 36, 37, 38, 39, 36 दोबारा बच गया, फिर अगेन 4 में 36, यानी कि 99/100। उत्तर आ जाएगा आपका 0.99। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे देखो 80/में आ जाएगा 100 भाग 5, ठीक है स्टूडेंट्स। 80/100 गुणा कर देंगे 1/5, तो 0 से सबसे पहले 0 कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 8/10 गुणा 5। तो हम इसे अभी और भी सोल्व कर सकते हैं, बट फिर ये अगर हम 8 कर देते हैं तो ये 5 से भाग नहीं हो पाएगा, तो इसको इस स्टेप को हम कैंसिल कर देते हैं। अभी 80/100 रहने देते हैं हम इसको, तो 80 को भाग करते हैं 5 से,
5 एकम 5, 5 छः के 30, 16 पंजे 80 होता है, यानी कि 16/100। तो ये आपका बन जाएगा 0.16। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगेन ज्ञात कीजिए, जहाँ पे कुछ दशमलव में संख्याएं दी गई है जिन्हें भाग करना है अपने 10 से, लगभग सभी क्वेश्चन में 10 से ही भाग करना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, जहाँ पे एक दशमलव संख्या को भाग किया जा रहा है 10 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि 4.6 डिवाइडेड बाय 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 48/10 भाग 10 है। यहाँ पे 10 का व्युत्क्रम लेंगे हम, तो 48/10 गुणा 1/10 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 48/100। तो यहाँ पे देखिए 2 शून्य है और ऊपर 48 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लिखेंगे इसे 52/5/10 आ जाएगा। यहाँ पे सीधा 10 का व्युत्क्रम लिख देता हूँ मैं, 1/10, यानी कि नीचे आपका हो आ जाएगा 525/100, यानी कि 5.25। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7/10 गुणा कर लीजिए, 1/10 लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 7/100, यानी कि 0.07। ठीक है स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 33.1 भाग 10। तो इसको आप लिखेंगे 33/1/10 गुणा कर लीजिए 1/10, यानी कि आपका हो जाएगा 331/100, यानी कि 3.31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अगेन 272.23 भाग में 10। इसको लिखेंगे आप 272 23/100 कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 1/10। तो नीचे आपका 1000 हो जाएगा। आप देखो 272 33/1000, यानी कि 3 अंक छोड़कर यहाँ दशमलव लगेगा, तो आपका आ जाएगा 27.233। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 0.56 डिवाइडेड बाय 10। इसको आप लिखेंगे 56/100 गुणा 1/10। नीचे आपका 56 आ जाएगा 1000। इसको आप लिख देंगे 0.056। एक के बाद 3 शून्य है और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 3.97 डिवाइडेड बाय 10। इसको आप लिखेंगे 397/100 गुणा 1/10। ये आपका आ जाएगा 397/1000, यानी कि 0.397। स्टूडेंट तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट है। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। तो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी दशमलव की संख्याएं हैं और जिनका भाग किया जा रहा है 100 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 7.9 डिवाइडेड बाय 1। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिवाइडेड बाय 1। ये फोर्थ क्वेश्चन ले आया मैं, सॉरी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2.7 डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको लिखेंगे 27/10 गुणा 1/100, 1/100, यानी कि आपका हो जाएगा 27/1000। इसको लिखेंगे हम 0.027। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3/10 गुणा 1/100, तो यानी कि हो गया आपका 3/1000। इसको आप लिखेंगे 0.003। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप 78/100 गुणा 1/100। नीचे आपकी 4 जीरो जाएगी, 1 2 3 4, यानी कि 0.0078। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 432/6/10 गुणा 100।
नीचे आपकी 3 जीरो हो जाएगी, डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ पे लगेगा 4.326। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 23/6/10 गुणा 1/100, आपका आ जाएगा 236 डिवाइड बाय 1000, यानी कि 0.236। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, 9853 बटे में आपका आ जाएगा 100 गुणा 1/100, यानी क्या जाएगा 9853 बटे में 1 2 3 4, 4 शून्य वाला अंक, चलो 0.9853। अब हम फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 79 बटे में 10 गुणा 1/1000, यानी कि आपका हो जाएगा 79, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 1 2 3 4 शून्य, तो लग जाएगा आपका 0.0079। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, 26.3 डिवाइड बाय 1000, यानी कि 26.3 भाग 1000, तो आप इसको लिखेंगे 26 बटे में 10 गुणा 1/1000, इसको लिखेंगे आप 263 बटे में 2 3 4, 4 अंक वाला, इसको आप लिखेंगे 0.0263। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसको आप लिखेंगे 3853 बटे में 100 गुणा 1000, इसको आप करेंगे 3853 बटे में 1, टोटल हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5, 5 शून्य, इसको आप करेंगे 0.03853। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप 128 9 बटे में 10 गुणा 1/1000, इसको आप लिखेंगे 1289 बटे में 3 जीरो और ये कि 4 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 जीरो, इसको करेंगे आप 0.1289। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको लिखेंगे आप 5 बटे में 10 गुणा 1/1000, इसको आप लिखेंगे 5 बटे में, स्टूडेंट ये रहेगा आपका 5 बटे में 4 जीरो हो जाएगी, इसको आप लेंगे 0.0005। तो यहाँ से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या को भाग किया जा रहा है एक दशमलव संख्या से, तो इसको हम सोल्व करेंगे 7 डिवाइड बाय, सबसे पहले 35 बटे में 10 लिख लो आप इसको, फिर इसको आप ऐसा कीजिए 7 गुणा, इसका व्युत्क्रम ले लीजिए, इसको ले लीजिए आप 10 बटे में 35, बहुत आसान है, 7 पंजा 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, 36 भाग 2 बटे में 10, इसको लिखेंगे हम 36 गुणा 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 के पहाड़े पे 36 को भाग कीजिए, 18 दूनी 36 होता है, तो उत्तर आ जाएगा आपका 180। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, तो लिख लीजिए आपको 325 बटे में 100 भाग 5 बटे में 10, तो यहाँ पे आप 5 बटे 10 का व्युत्क्रम ले लेंगे, 335 बटे में 100 गुणा 10 बटे में 5, ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 335 को भाग कीजिए 5 से, तो आप आ जाएगा 5 के 30, 5 पंजा 25, यानी कि 65 बटे में 10, उत्तर आ जाएगा आपका 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप 30 9 4 बटे में आप लिख लीजिए 100 भाग कर लीजिए 7 बटे में 10, अगेन 30 9 4 बटे में 100 गुणा 10 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको भाग करेंगे 7 से, तो 7 तिकम 7 चौके 28, 29 बचा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, यानी कि 442 बटे में 10, तो आपका आ जाएगा 44.2।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आप इसको ऐसे कर सकते हैं 5/10 भाग 25/100। इसको लिख लीजिए आप 5/10 गुणा 100 पर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 पंजा 25 और 10 को भाग करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 775/100 भाग 25/100। इसको लिख लीजिए आप 775/100 गुणा 100/25। 100 से 100 कैंसिल। अब 775 को भाग करेंगे 25 से, 775 को भाग करेंगे 25 से, 25 दूनी 25 दिए 75 और 25 एकम 25, 75 यानी कि 31 आंसर आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को 76/5/10 गुणा, आप इसका सीधा व्युत्क्रम भी लिख लीजिए यहाँ पे, गुणा 15/100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 3 से 5 से डिवाइड हो जाएगा ये हमारे दोनों रकमें, तो 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 25, 5 दिए 15, यानी कि आपका आ गया 153/3। अब इसको दोबारा भाग करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, यानी कि 51 आंसर आ गया आपका। 51 आंसर, और ये ऊपर गुणा था जो आपका, गुणा इग्नोर कर गया मैं, गुणा 10 यानी कि 510। नेक्स्ट पूछते हैं हम 37/10 गुणा 1/14। तो 7 पंजा 35, हाँ 7 पे दोनों डिवाइड होएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35 और 7 चौके 28। 54 को 2 से भाग करें, अब 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 27/10 यानी कि 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 273/100 भाग 13। इसके लिए हम 273/100 गुणा के 1/13। अब ये 273 को भाग करना है 13 से, तो अब 13 दूनी 26 और 13 कम 13, यानी कि 21/100 आंसर रहेगा आपका 0.21। तो आपका ये लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिक्स्थ देखते हैं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो आप देखिए 2.4 लीटर में दूरी तय करती है 43.2 किलोमीटर, लीटर में तय करती है 43.2 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितनी तय करेगी? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2.4 में तय करती है 43.2, 1 लीटर में करेगी 43, एक मिनट, तो 43.2 को आप भाग कर लीजिए 2.4 से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सीधा डायरेक्ट, या आपका जो वही तरीका मैं जो किताब में चल रहा था उसको मैं अगर ऐसा लिखना चाहूँ, हम ऐसे सकते हैं 43.2 भाग 2.4। तो इसको आप लिखेंगे 43 दशमलव भाग 2.4/10। इसको आप लिख लीजिए 43/2/10 गुणा 10/24। 10 से 10 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दीजिए 12 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी कि फिर अब 216 को 12 से करें तो अगर 12 सीधा करते हैं 3 से कर लेते हैं 6 7, 3 चौके 12, 3 सत्ता 21, 3 दूनी 6, 72 को 4 से भाग कर लीजिए आप, 72 भाग 4, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 7 28, 4 8 32, यानी कि 18 आंसर।